हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2010 में रिलीज हुई मिस्टीरियस और हॉरर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 100 सीरीज का 7 पार्ट है और अगर आपने इससे पहले के 6 पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पहले आप वो पार्ट्स भी देख लो, क्योंकि ये सभी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं। और मूवी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो, जिससे चैनल पर आने वाली सभी मूवीज के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी सॉ 7। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें फर्स्ट पार्ट की टाइमलाइन दिखाई जाती है। जब जिक्सो एडम को उस टॉयलेट में बंद करके चला गया था, तब हमने देखा था कि डॉक्टर गॉर्डन अपना पैर काट के उस टॉयलेट से निकल जाता है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता चला। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर गॉर्डन ने उस टॉयलेट से निकलने के बाद अपना पैर स्टीम पाइप से कॉटराइज कर लिया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अभी सुबह हो रही है और शहर में अच्छी खासी भीड़ है और सब लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं, लेकिन तभी कुछ उन सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। हम देखते हैं कि वहाँ दिन दहाड़े एक जिक्सो गेम चल रही थी। एक स्टोर के अंदर 2 चोर ट्रैप थे, ब्रैड और रियान। वो दोनों एक टेबल के अपोजिट साइड थे। उन दोनों के सामने एक बस सॉ थी और एक बस सॉ टेबल के बीच में थी और उस बीच वाली सॉ के ऊपर लटकी हुई थी डीना, जो कि उन दोनों की गर्लफ्रेंड है। फिर वहाँ बिली आता है उन दोनों को गेम के रूल समझाने के लिए। टीना उन दोनों को मैनिपुलेट कर रही थी और वो दोनों उसके लिए चोरियां करते थे। अब यहाँ या तो वो दोनों उन सॉ को पुश करके एक दूसरे को मार सकते हैं या फिर वो उन्हें वैसा ही छोड़ सकते हैं। इससे वो दोनों तो बच जाएंगे पर डीना मारी जाएगी। फिर गेम स्टार्ट होती है और वो दोनों डीना के लिए लड़ने लगते हैं। जिसकी भी साइड ज्यादा भारी होती डीना उसके साइड हो जाती, पर फिर वो दोनों डीना की चाल समझ जाते हैं और उन सॉस को छोड़ देते हैं। अब ये गेम पब्लिक प्लेस पर चल रही थी तो कुछ लोग वहाँ पुलिस को बुला लेते हैं। वहाँ पुलिस तो आ जाती है पर तब तक डीना मर चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि पिछले पार्ट में जब हॉफमैन उस ट्रैप से आजाद हो गया था तब जिल भी वहीं थी। वो वहाँ छुप गई थी जिससे कि हॉफमैन उसे देख ना पाए और हॉफमैन वहाँ से सीधा बाहर चला जाता है। उस ट्रैप को लेकर हॉफमैन सीधा आता है एक वेयरहाउस में। वहाँ वो अपना चेहरा सिलता है। वहीं फिर हम जिल को देखते हैं जो हॉफमैन से बचने के लिए पुलिस के पास जाती है। वहाँ वो डिटेक्टिव मैट गिब्सन से मिलती है और उसे बताती है कि हॉफमैन ही नया जिक्सॉ है और वो मैट से खुद के लिए कंप्लीट प्रोटेक्शन मांगती है। मैट उसे प्रोटेक्शन देने के लिए राजी हो जाता है। उधर हॉफमैन अपनी सभी आईडी प्रूफ जला रहा था। वहाँ उसके पास अभी भी कुछ फाइल्स हैं जिनमें उन लोगों की फोटो है जिन्हें उसे जिक्सॉ ट्रैप में फंसाना है। उनमें से एक फाइल में फोटो थी बॉबी डेगन की। दरअसल बॉबी ने फेमस होने के लिए सबसे झूठ बोला है कि वो जिक्सॉ विक्टिम है और वो जिक्सॉ के गेम को पार कर चुका है और इस पर उसने एक बुक भी लिखी है। उसका इंटरव्यू होता है जिसमें वो बताता है कि उसके चेस्ट में चेन्स घुसाए गए थे। उसने अपने चेस्ट को फाड़कर उन चेन्स को निकाला था। बॉबी की इकलौती फैमिली है उसकी वाइफ जॉयस, जो कि उसका पूरा सपोर्ट करती है क्योंकि उसे भी बॉबी की कहानी पर विश्वास है। उसी दौरान हम जिल को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन से अपने घर जा रही थी, पर रास्ते में ही हॉफमैन उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे ट्रैक्स के बीच में बांध देता है और एक मशीन ऑन कर देता है। वो मशीन एक झटके में ही जिल के टुकड़े टुकड़े कर देती है, लेकिन तभी जिल की नींद खुल जाती है। मतलब जिल सपना देख रही थी। फिर हम देखते हैं कि हॉफमैन ने कुछ लोगों को ट्रैप में फंसा रखा है। उसने एक इवन नाम के आदमी को कार की सीट से चिपकाया है। उसी कार के सामने इवन का एक दोस्त बंधा हुआ है और उस कार के पीछे उसका दूसरा दोस्त चेन से बंधा है और उस कार के नीचे उसकी गर्लफ्रेंड थी। 30 सेकंड में ही वो कार अपने आप चलने लगेगी और एक एक करके वो सभी लोग मारे जाएंगे। उस कार को रोकने के लिए इवन को बस उसके सामने लगे लीवर को खींचना होगा। दरअसल वो सभी रेसिस्ट हैं, कलर के बेस पर भेदभाव करते हैं और उस लीवर को खींचने के लिए उसे अपनी स्किन खींचनी होगी जो कि उस सीट से चिपकी हुई है। इससे उसे समझ आ जाएगा कि अंदर से सभी एक जैसे ही होते हैं। वो अपनी स्किन तो खींच लेता है पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कार चलने की वजह से वो सभी मारे जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जिक्सॉ सर्वाइवर्स की ग्रुप मीटिंग को, जिसे ऑर्गेनाइज किया था सबसे बड़े सर्वाइवर बॉबी ने। उसमें शामिल थे पार्ट 6 से आए सेमन, टारा एंड एमिली और एडी, जिन दोनों को विलियम ने बचाया था, और पार्ट 5 से मलिक, जो अपना खून देकर बचा था, और मूवी की स्टार्टिंग में दिखाए गए दोनों आशिक, और उनमें ही शामिल थे डॉक्टर गॉर्डन। मीटिंग के बाद जब बॉबी अपने घर जा रहा था उसे किडनैप कर लिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक ट्रैप में पाता है। वहाँ पर एक टेप चलती है। बिली उसे गेम के रूल्स बताता है। उसे कई सारे टेस्ट पार करके अपनी वाइफ को बचाना होगा और उसके पास सिर्फ 60 मिनट्स हैं। अगर उसने समय पर अपनी वाइफ को नहीं बचाया तो वो मारी जाएगी। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है और वो केज हवा में लटक जाता है। उस केज के नीचे स्पाइक्स थे और नीचे का गेट भी खुल चुका था। वहाँ बॉबी स्विंग करके उस ट्रैप से बच जाता है। उसकी वाइफ उसे लाइव देख रही
रही थी। यहाँ हमें बताया जाता है कि बॉबी ने ये झूठी कहानी कैसे बनाई थी। एक दिन वो एक बार में बैठा था, वहाँ टीवी पर एक जिक्सॉ विक्टिम का इंटरव्यू चल रहा था। बॉबी को लगा कि ये तो फेम पाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वहीं डिटेक्टिव मैट पहुंचता है उसी जंकयार्ड में जहां ये गेम चल रही थी। वहां हॉफमैन ने मैट के लिए एक मैसेज छोड़ा था और वहां नीचे वही ट्रैप पड़ा था जो जिल ने हॉफमैन पर यूज किया था। उसे वो एविडेंस इकट्ठा करने के लिए भेज देते हैं और उस पर जिल तक के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। इसीलिए हॉफमैन ने उसे मैट के सामने रखा था ताकि वो उसे बता सके कि जिल भी इस सब में शामिल थी। मैट गुस्से में जिल के पास जाता है जो कि एक सेफ हाउस में थी और उससे उस ट्रैप के बारे में पूछता है। तभी वहाँ एक सीडी पहुंच जाती है जो हॉफमैन ने भेजी थी। जिससे पहले वो सीडी को प्ले करते मैट के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो कि उसी जंकयार्ड में था। वो बताता है कि एक कार में छोटा सा ब्लास्ट हुआ है और उतने में ही एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो लोग उस सीडी को प्ले करके देखते हैं, उसमें साक्षात हॉफमैन के दर्शन होते हैं जो कि मैट के साथ एक डील करता है। वो कहता है कि अगर मैट उसे जिल दे देगा तो वो लोगों को मारना बंद कर देगा और अगर वो नहीं देगा तो ऐसे ही लोग मरते रहेंगे और इल्जाम मैट पर आएगा। पर मैट जिल को देने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे पुलिस स्टेशन भिजवा देता है, वहाँ वो सेफ रहेगी। वहीं बॉबी पहुंच जाता है अपनी दूसरी लेवल पर। वहाँ उसकी पब्लिशर नीना एक ट्रैप में फंसी हुई थी। 1 मिनट बाद वो चारों स्पाइक्स नीना के गले को चीर देंगे। नीना को आजाद करने की चाबी नीना के अंदर ही थी। बॉबी को उस चाबी को नीना के अंदर से निकालना है, पर उस चाबी के साथ एक हुक भी बंधा है। मतलब वो चाबी नीना को चीरते हुए बाहर निकलेगी और नीना चिल्ला भी नहीं सकती क्योंकि उसके चिल्लाने से भी वो स्पाइक्स आगे बढ़ेंगे और 1 मिनट से पहले ही नीना को मार देंगे। फिर गेम स्टार्ट हो जाती है और बॉबी चाबी निकालने लगता है। नीना दर्द के मारे चिल्ला रही थी। चाबी समय से पहले तो बाहर आ गई थी, पर नीना के चिल्लाने की वजह से वो स्पाइक्स उसे मार देते हैं। वहाँ पर बॉबी को अपनी साइन की हुई बुक भी मिलती है। हमें बताया जाता है कि जिक्सॉ खुद बॉबी से बुक साइन करवाने गया था और वहाँ उसने उसे बता दिया था कि वो उसका सच जानता है। उधर मैट को एक सिक्योरिटी फुटेज मिलती है जिसमें हॉफमैन बॉबी को किडनैप करते हुए दिख रहा था। उन्हें पता चल जाता है कि बॉबी ही हॉफमैन के गेम में फंसा हुआ है। वहीं बॉबी पहुंच चुका था अपनी अगली लेवल पर। वहाँ उसकी लॉयर सूजन एक ट्रैप में फंसी हुई थी। तभी वहाँ बिली आता है और उसे रूल्स बताता है। जिस ट्रैप से सूजन बंदी है वो कुछ समय में रोटेट होगा और उसकी आंखों को छेद देगा। उसे बचाने के लिए बॉबी को एक दूसरे डिवाइस को लिफ्ट करना होगा, पर उस डिवाइस से बॉबी को भी दर्द होगा। गेम स्टार्ट होता है और सूजन का ट्रैप घूमने लगता है। बॉबी उस दूसरे डिवाइस को उठा लेता है जिससे सूजन का ट्रैप रुक जाता है, पर वो उसे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाता और छोड़ देता है, जिससे सूजन का ट्रैप ऑन होता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। बॉबी वहां से आगे बढ़ता है और पहुंच जाता है अगले टेस्ट पर। वहां पर उसे अपना बेस्ट फ्रेंड केल एक टूटे हुए रूम में मिलता है जिसकी आंखें बंद थी। टेप सुनकर बॉबी को ये पता चलता है कि 60 सेकंड्स के अंदर बॉबी को अपने दोस्त केल के गले से स्ट्रिंग खोलनी पड़ेगी, नहीं तो वो उससे लटक कर मारा जाएगा। तो बॉबी केल को गाइड करके अपने पास बुलाता है और खुद भी चाबी की तरफ बढ़ता है। उसे चाबी मिल जाती है। अब उनके पास समय कम था तो बॉबी दूर से ही केल की तरफ चाबी फेंकता है, पर केल कैच नहीं कर पाता और समय खत्म होने की वजह से केल लटक कर मर जाता है। वहीं फिर हम मैट को देखते हैं जिसे हॉफमैन का एक और मैसेज मिलता है, जिसके बैकग्राउंड को देखकर वो पहचान जाता है कि हॉफमैन कहाँ होगा, क्योंकि वहीं पर एक बार हॉफमैन ने उसकी जान बचाई थी एक क्रिमिनल को मारकर। मैट उस जगह के लिए निकल जाता है। वहीं हम बॉबी को देखते हैं जो अपनी वाइफ तक पहुंच चुका था, पर उसकी वाइफ एक दरवाजे के पीछे थी और उस दरवाजे का कोड बॉबी के 2 दांतों के पीछे था। बॉबी के पास समय कम था तो वो अपने दांतों को निकालने लगता है। उसी वक्त मैट भी उस जगह तक पहुंच जाता है। उसे पता चल गया था कि गेम अभी भी चल रही है। उसे नीना की डेड बॉडी भी मिलती है। जिससे पहले मैट और आगे जाता उसे पता चल जाता है कि हॉफमैन कहाँ मिलेगा, उसी जंकयार्ड में जहाँ वो रेसिस्ट मरे थे। वो अपनी टीम को वहीं छोड़कर जंकयार्ड के लिए निकल जाता है। उसकी टीम को सूजन और केल की डेड बॉडी भी मिल जाती है। वो बॉबी के पास पहुंचने ही वाले थे, वहीं बॉबी अपने दांत तोड़ लेता है और उनका कोड देखकर उस गेट को खोल लेता है। वो अपनी वाइफ तक पहुंच चुका था, पर उसे बचाने के लिए उसे एक और टास्क पूरा करना होगा। उसे 2 हुक्स अपने चेस्ट में फंसाने थे और एक चेन की मदद से ऊपर चढ़कर एक एक्सटेंशन केबल को कनेक्ट करना था। ये वही ट्रैप है जिससे बॉबी अपनी कहानियों में आजाद हुआ था। वहीं मैट भी जंकयार्ड में पहुंच चुका था जहां उसे वो ट्रैप मिला था। वहीं उसे एक सीक्रेट रास्ता भी मिलता है। उसके अंदर जाने पर वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ कोई बैठा था। जब वो उसे चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो इवन के दोस्त की डेड बॉडी थी। इसका मतलब ये था कि इवन के दोस्त के जगह हॉफमैन पुलिस स्टेशन के मॉर्ग में चला गया है। जब उस जंकयार्ड में बॉम्ब फूटा था तब हॉफमैन चुपचाप उस बॉडी की जगह खुद बैग में छुप गया था और अभी वो पुलिस स्टेशन के मॉर्ग में है और जिल भी वहीं है।
मैट पुलिस स्टेशन कॉल करता है, लेकिन तभी वहाँ एक मशीन गन निकलती है और उन सभी को मार देती है। फिर हमें हॉफमैन को दिखाया जाता है जो उस बैग से बाहर निकलता है और लोगों को मारते मारते जिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि वो जिल से बदले की आग में जल रहा था। पर जिल उसके गले में स्क्रू ड्राइवर घुसाकर वहां से भाग जाती है। वहीं मैट की स्क्वाड बॉबी के पास जा रही थी, पर रास्ते में ही वो एक गैस चैम्बर में फंसकर मारे जाते हैं। तब बॉबी अपने चेस्ट पर हुक फंसाकर ऊपर चढ़ चुका था और केबल लगाने वाला था, लेकिन तभी उसके चेस्ट मसल्स फट जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। तब तक उसका टाइम भी खत्म हो चुका था और जॉयस एक मशीन में कवर होकर जिंदा जल जाती है और बॉबी कुछ नहीं कर पाता। वहीं हॉफमैन जिल को पकड़ लेता है। अब हॉफमैन भी जिल को एक चेयर से बांधकर उसके चेहरे पर वही ट्रैप लगा देता है जो जिल ने उसके ऊपर लगाया था। पर जिल पर वो उस ट्रैप का यूज करता है जो अमांडा पर यूज हुआ था और पहली बार हम उस ट्रैप को काम करते हुए देखते हैं। वो एक्टिवेट होता है और जिल का मुंह खोल देता है। फिर हॉफमैन जाते जाते कहता है गेम ओवर। वो अपने ठिकाने पर आग लगाकर वहाँ से जा रहा था। तभी 3 पिग मास्क पहने लोग हॉफमैन को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। उस पिग मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि गॉर्डन ही था। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो बॉक्स जिक्सॉ ने जिल को दिया था, उस बॉक्स में एक पैकेज था जिसे जिल ने एक रूम में डाल दिया था। वो पैकेज गॉर्डन के लिए ही था। उसमें एक टेप थी जिसमें जिक्सॉ गॉर्डन से कहता है कि अगर जिल को कुछ होता है तो उसे इमीडिएट एक्शन लेना होगा। हालांकि अभी तो जिल को सब कुछ हो गया है। जब गॉर्डन उस टॉयलेट से बाहर निकला था तब जिक्सॉ ने ही उसकी मदद की थी और उसका ध्यान रखा था। तभी से वो भी जिक्सॉ की लाइन में जुड़ गया था और इसके बारे में ना तो हॉफमैन जानता था और ना ही अमांडा। गॉर्डन ने जिक्सॉ की बहुत बार मदद की थी, जैसे कि सेकंड पार्ट में उसी ने माइकल की आंखों में चाबी डाली थी और उसी ने लिन को ब्रेन सर्जरी के लिए सजेस्ट किया था, और 4th पार्ट में आर्ट और ट्रेवर की आंखें और होठ उसी ने सिले थे, और तो और 5th पार्ट में हॉफमैन को जो मैसेज मिला था वो भी उसी ने लिखा था। हॉफमैन को वो लेकर जाता है उसी बाथरूम में जहाँ पर वो खुद कैद था। जाते जाते गॉर्डन कहता है गेम ओवर, मतलब वो अगला जिक्सॉ है ना कि हॉफमैन, और वो उसे वहीं बंद करके चला जाता है और यही मूवी एंड होती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।